हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आप सबकी शालिमा। तो आते हैं अपने स्टोरी की तरफ और देखते हैं अपने स्टोरी के प्रीवियस पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में देखते हैं कि जो हमारी श्रेया होती है वो जो बहुत थोड़ा सा परेशान हो के सुरभि की यूँ हरकतें उसको नहीं पसंद आ रही होती हैं और वो डिनर से उठ के चली जाती है। हमारे कृष्णा ये देख के परेशान होती हैं। फिर जाती है रूम में, पूछती हैं, कुछ बोलती हैं श्रेया की तुम क्यों परेशान हो, सॉरी आप क्यों परेशान हो। तो वो बोलती नहीं, हेडेक हो रहा है बस जैसे इसलिए। तो कहती है अच्छा ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सॉरी आप रेस्ट कर लो और लाओ मैं सर दबा देती हूँ। तो ऐसी इनकी सुबह होती है। तब देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो ये होता है कि जब हमारी श्रेया नीचे आती हैं तो उनकी मम्मा पूछती हैं कि कृष्णा कहाँ है। तो वो बोलती हैं कि वो रात में सो नहीं पाई थी, वो बैठे बैठे ही मेरा सर दबाते ही सो गई थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा लिटाया था अच्छे से। अभी वो थोड़ा रेस्ट करके आ रही हैं फ्रेश होके। तो ये देते चलो बेटा कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर इधर जो हमारे हमारा और यश होते हैं और जो यश और ये सुरभि होती हैं, सुरभि भी इनके घर पे रुकी हुई होती हैं। तो कहती हैं कि शायद तुम ऑफिस जा रही हो क्या। तो कहती है कि हाँ। तो तुम्हारी बीवी कहाँ है। तो कहती है कि वो अभी आ रही है। तो वो कहती है कि अच्छा, पति पहले तैयार है और बीवी लेट हो गई। तो ऐसा लाइक दैट कि वो ताने टाइप होता है ना। तो वो देती है, कहती है कि इतनी भी। तो ऐसा कहती है, तब तक कशा बोलती है कि इतना कुछ नहीं, ठीक है, वो मेरे लिए रात भर जगी थी, तुम्हें पता नहीं होगा, मेरी पत्नी के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है, तो प्लीज़ मत बोला करो। ऐसे बोलती है। चलो तुमने बोल दिया, मैंने सुन लिया, ठीक है, थैंक यू। तो फिर ये जाते हैं ब्रेकफास्ट पे बैठते हैं और हमारी इधर कृष्णा तैयार होके आती है। तो उसकी पायल, आज वो पायल पहनी होती है पैरों में। तो पायल, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और वो स्काई कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत कहर लग रही होती है। तो इधर हमारी श्रेया और कृष्णा, सॉरी श्रेया और यश और सुरभि तीनों ही कृष्णा की तरफ देख रहे होते हैं। और कृष्णा सीढ़ियों से उतर रही होती है बड़े खूबसूरती के साथ। और आज तो भाई साहब हमारी श्रेया की नज़र ही नहीं हट रही होती है कृष्णा से। और वो ऐसे देखते देखते कृष्णा को आग मार देती है और फ्लाइंग किस करती है। तो कृष्णा शर्मा जाती है और सर नीचे कर लेती है और यूँ मुस्कुराते हुए आती है। तो उसकी मम्मी का पैर छूती है तो कहती है कि अच्छी लग रही हो बेटा ये साड़ी में। तो कहती है कि थैंक यू माँ। तो कहती है कि मैं सबका ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ ना। तो कहते कि हाँ ठीक है, तो तुम ज़्यादा परेशान मत हो, अब ब्रेकफास्ट लग गया है और बस तुम सर्व कर दो। तो कहते ठीक है माँ। तो फिर वो सर्व करती है सबको, सब बैठते हैं और इधर अपने ससुर की पैर छूती है और ये बड़े इज़्ज़त और तहज़ीब के साथ मतलब सबको खाना परोसती है और सब लोग खाते भी हैं। और हमारी श्रेया जो होती हैं, जब श्रेया की बारी आती है प्लेट में रखने जाती है तो हमारी श्रेया हमारे कृष्णा का हाथ पकड़ लेती है और जो कि पकड़ लेती है। तो अब हमारी जो श्रेया होती है वो तो पकड़ के खड़ी रहती है, बैठी रहती है। फिर अगर हमारी श्रेया कृष्णा होते हैं वो तो खड़ी रहती हैं। तो वो कहती हैं कि छोड़ दो, मतलब हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती हैं बट धीरे धीरे कर रही होती है क्योंकि कहीं कोई देख ना ले। तो ऐसा लाइक दैट वाला नज़रें चुरा के।
तो उधर जो उनको जो सुरभि होती है उसके प्लेट में खाना सर्व करना होता है। तो कहती है कि क्या तुम मेरे पेट में खाना नहीं लगाओगी क्या कृष्णा, तुम्हें मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? तो कहती है नहीं नहीं हम आ रहे हैं ना। तो कहती है कि हाँ ठीक है। तो अब इधर जो हमारी श्रेया होती है वो डील फाइनल करती है कि मतलब किससे उसके बाद। तो कहती है कि हाँ ठीक है बाद में, तो तब वो छोड़ देती है। फिर वो जाती है और उसके प्लेट में खाना सर्व करती है। और बट इधर जो हमारे यश होते हैं ये चीज़ उनको दिख रही होती है। तो फिर ये सारी चीज़ें रखने जाती है। तो रख के जाती है सबके लिए पानी लेने किचन में। तो हमारी श्रेया कहती है कि मैं भी पानी पी के आती हूँ ना, मुझे थोड़ा सा। तो कहती है हाँ हाँ उसकी मम्मी बोलती हैं और हमारा बोलते हाँ हाँ मुझे पता है। तो ऐसा पता है कौन सा तुम पानी पीने जा रही हो? तो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है माँ। तो कहती है कि हाँ हाँ हम समझ रहे, जाओ जाओ। तो वो जाती है। तो जस्ट अभी हमारी कृष्णा टर्न होती है पानी का जग लेके, तो हमारी तब तक श्रेया पहुँच जाती है और उसको आगे से उसके कमर में अपना हाथ रख के अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है कि अब दो मेरा किस। तो कहती है कि किस, कौन सा किस? तो कहती है कि जो टेबल पे तुमने बोला देने के लिए। कहती है कि मैंने कुछ नहीं बोला। तो कहती है कि अच्छा नहीं बोला। तो वो उसके कमर से हाथ उठाती है और उसकी तरफ घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तुम नहीं दोगी तो मैं ले लूँगी। तो कहती है कि नहीं नहीं मैंने नहीं बोला, ये तो भैया सरासर ज़बरदस्ती है। तो कहती है कि अच्छा ज़बरदस्ती है, ठीक है हम यही कर लेंगे। तो ऐसे बोलती है और उसकी तरफ तो उधर किचन का प्लेटफॉर्म होता है, तो उधर जाके वो लग जाती है। और अब वो जगह नहीं होता है किधर भी किस रखने का। तो कहती है कि अब दे दो तो ज़्यादा सही होगा, खुद से दोगी तो सही रहेगा। तो कहती है, वो थोड़ा शर्मा रही होती है कृष्णा। तो फिर कहती है कि कितना शर्माओगी कृष्णा, ठीक है अब दे दो प्लीज़। तो हमारी आँख बंद करके खड़ी होती हैं और कहती है लो मैंने आँख बंद कर लिया अब दे दो। तो फिर भी नहीं। तो फिर जब कृष्णा को कहती हैं कि थोड़ा सा करीब आके दो, तो कहती है कि अच्छा इतना। तो कहती है कि हाँ थोड़ा और। तो फिर थोड़ा और करके हमारी जो श्रेया और कृष्णा जो होते हैं बेहद करीब होते हैं, उनकी सांसें एक दूसरे को सुनाई पड़ रही होती है इतनी गहरी कि मतलब एक दूसरे को बेहद ही करीब से महसूस कर रहे होते हैं। उनकी हार्ट बीट फास्ट रहती है और हमारी जो कृष्णा होती हैं वो हमारी श्रेया के लिप्स पे अपना लिप्स रख देती हैं और बेहद ही डीप एक किस देती हैं और कहती है अब हो गया अब जाओ। तो कहती है कि बस इतना ही, एक और। तो कहती है कि कुछ नहीं मिलेगा। तो कहती है नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ एक और। तो कहती है कि नहीं। फिर मैं आग बंद करके प्लीज़ दे दो। तो तब तक वो खड़ी होती तो पीछे से घसक के भाग जाती है। कृष्णा कहती है कि कुछ नहीं मिलने वाला, पीछे से जाके आवाज़ देती है। तो हमारी श्रेया पीछे पलटती है, देखती है कि कृष्णा जा चुकी है। तो कहती कृष्णा ये सही नहीं है। तो कहती है कि सब सही है, आप जो कर रहे हो वो सही है। तो कहती है कि कृष्णा। तो कहती है कि श्रेया। तो कह के वो चले जाते हैं और जो कि हमारी जब तक बाहर निकल ही रही होती हैं तब तक कृष्णा इशारे से बोलती हैं कि उनके लिप्स पे उनकी लिपस्टिक लगी हुई है। साफ़ करने के लिए तो वो अपने फ़ोन का वो निकालती हैं, फ़ोन का कैमरा निकालती हैं, देखती हैं तो फिर वो साफ़ करती हैं और फिर तब बाहर आती हैं। तो देखते हैं सब लोग कि इनका मतलब इतने देर से पानी ले जो हमारा होती है वो कृष्णा को कहती है कि तुम इतना देर से पानी ले रही थी कृष्णा।
तो कहती है हाँ वो पानी ना फ़िल्टर्ड नहीं था, तो मैंने पानी फ़िल्टर्ड के लिए ऑन किया, उसके बाद पानी लेके आई। तो कहती है कि अच्छा ये बात है, तो श्रेया कहाँ है? तो कहती कि वो ना पानी पी रही है। तो कह रही है कि अच्छा तुम दोनों कितना पानी पीते हो ना? तो कहती है कि वो फिर तो वो थोड़ी सी उसकी नज़रें नीची होकर शर्मा रही होती है, तो ऐसा रहता है। तो फिर हमारी श्रेया जो होती हैं वो आती हैं, तो कहती हैं क्या भाभी क्या बातें हो रही हैं? तो कहती हैं कुछ नहीं, बस पानी की बातें हो रही है, आजकल पानी दोनों बहुत ज़्यादा पीने लगे हो। तो कहती है कि हाँ हाँ आप ही पियो, ज़्यादा हेल्दी रहेगा, ठीक है। यस भाई ये सब। तो सब हंसने लगते हैं और इधर सुरभि का मुंह बन रहा होता है, और फिर उधर हमारी जो श्रेया होती है नाश्ता फिनिश करती हैं, सब लोग नाश्ता फिनिश करते हैं। हमारी श्रेया बोलती हैं कि हम चलते हैं ऑफिस, बाय कृष्णा, बाय माँ, बाय पा। तो सबको बाय बोल के चल देती है वो अपने उसके तरफ, घड़ी की तरफ। तो हमारी कृष्णा पीछे से आवाज़ लगाती है श्रेया रुको। तो कहती है कि हाँ तो ये टिफ़िन, तो कहती है कि थैंक यू, ऐसे बोलती है। कहती है कि बाय, तो कहती है बाय बाय। दोनों एक दूसरे को बोलते हैं और वो ऑफिस निकल जाती है, गाड़ी चालू करती है, ऑफिस पहुंचती है, सबको गुड मॉर्निंग विश करती है क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद ऑफिस आई होती है और सब लोग उसको गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं, तो रिप्लाई दे रही होती है सबको। तब तक हमारी जो शनाया होती हैं वो रास्ते मिल जाती हैं, और शनाया और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है सारी चीज़ें जानने के लिए। तो वो पहले से ही रास्ते में होती हैं और उससे कहती हैं कि गुड मॉर्निंग हमारी न्यू मैरिड कपल। तो कहती है पागल है क्या कुछ भी बोली है? तो कहती है कि क्या कुछ भी, क्या सही तो है, सच तो है? तो कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है, और कैसा काम चल रहा है? तो कहती है कि सही चल रहा है। और फिर वो कहती है कि यार सुनाया तेरे से बात करनी है मेरे को, तू कैबिन में आ। तो कहती है कि ठीक है। तो आती है वो कैबिन में, तो वो कहती है कि क्या हुआ श्रेया? तो कहती है कि अरे यार देखना वो सुरभि आ गई है। तो कहती है कि क्या? तो कहती है हाँ हाँ, तो सुरभि इतने सालों के बाद अब क्या करने आई है? तो कहती है कि पता नहीं, बट वो आ गई है और मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो हमारी जो श्रेया होती हैं वो परेशान हो रही होती है, कहती है कि वो आज सुबह ही रात नाइट में ही कॉलेज की बातें स्टार्ट कर दी थी, मैं नहीं चाहती कि कॉलेज की बातें कृष्णा के सामने आए। तो कहती है कि पर क्यों, अच्छा होगा ना, क्यों तेरी सच्चाई और तेरी सच्चाई के साथ तुझे एक्सेप्ट करेगी? नहीं यार वो पहले ही मुझे एक्सेप्ट कर चुकी है, हम गोवा हनीमून पे गए थे और उसने मेरे बर्थडे पे मेरे लिए डेकोरेशन, और उसने मुझे मेरे आई लव यू का रिप्लाई किया, और हम दोनों एक हो गए, और अब मैं नहीं चाहती कि उसको कुछ पता चले और वो मुझसे अलग हो जाए। तो कहती है कि क्या? तो यदि हाँ, और मुझे नहीं लगता है कि सुरभि बस एक रीज़न से आई है मुझसे मिलने, नहीं उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। तो कहती है कि जब तुझे नहीं समझ में आ रहा और वो तेरी ज़िंदगी में वापस आई ही है, तो तू एक बार उससे बैठ के बात क्यों नहीं कर लेती? तो कहती है कि क्या बात करूँ, हाँ ये बता क्या बात करूँ मैं उससे? तुझे पता है कि वो कैसी है, और उसको समझना और समझाना दोनों ही बेहद मुश्किल है। तो कहती है कि तू फिर क्या करेगी क्या? तो कहती है कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रही, तू एक काम कर, पहले उससे बात कर, ठीक है? उससे बात करके वो सोच क्या रही है, जब उसकी सोच तुझे पता चलेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे, वरना ऐसे नहीं। और तू यार मैं तो कहती कृष्णा को तू खुद सच बोल दे कि उसको कहीं और से पता चले, उससे पहले तू बोलेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कहती है यार क्या पता वो कैसे रिएक्ट करेगी, वो बातें समझेगी या नहीं समझेगी? तो कहती है कि क्यों नहीं समझेगी,
तू ऐसा क्यों सोच रही है? तू ये भी तो सोच सकती है ना कि वो चीज़ों को समझ जाए और कुछ ना हो। तो कहती है कि मैं इस जगह पे आके मैं कृष्णा को नहीं खो सकती, ठीक है। वो बहुत ही सभ्य और संस्कारी और खुददार लड़की है, मैंने जितना उसको जाना है। और उसको कितनी तकलीफ़ होगी मुझे ये भी पता नहीं है। तो कहती है कि बट तू दुख के चक्कर में ऐसा तो नहीं करेगी ना कि मतलब उसको कुछ बताए ही ना। तो कहती है कि नहीं यार, मैं ये नहीं बोलेगी, मैं कुछ बताऊंगी नहीं, मगर एक सही वक्त पे बताऊंगी, क्योंकि सही वक्त अभी नहीं आया है और सुर भी कुछ ना कुछ किए जा रही है। तो मैं उस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ मुझे ये पता। तो कहती है कि तू, यही सही वक्त है, किसी भी चीज़ के लिए कोई सही वक्त नहीं होता, हमें सही वक्त बनाना पड़ता है, यही सही वक्त है। और तू बोलती उससे, और अगर एक बार तूने बोल दिया ना, अगर वो एक बार में ही बात समझ गई तो सुर भी कुछ नहीं कर पाएगी, समझ रही है। तो कहती है कि ठीक है, मैं सोचती हूँ उस बारे में। तो कहती है अच्छा ठीक है, और बता तेरा हनीमून कैसा रहा? तो भाभी जी ने क्या क्या किया? तो कहती है कि चुप रह शैतान, चल काम बता। तो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे जानना है कि तूने हनीमून पे तुम दोनों ने क्या क्या किया। तो कहती है कि तू शादी कर ले, फिर उसके बाद तेरे को भी पता चल जाएगा। तो कहती है पागल हो गई क्या कि गले में फंदा लगा लूँ? तेरे जैसे थोड़ी ना हो कि बिना देखे और समझे लड़की से शादी कर लूँ। मैं तो जिस लड़के से करूँगी पूरा समझ के करूँगी, सोच के करूँगी। तो कहती है कि अच्छा ठीक है चल, अब काम बता कि आज का शेड्यूल क्या है। तो कहती है कि हाँ, आज तेरी 3 मीटिंग्स हैं और तेरे को 2 फाइलों पे साइन देना है, और तेरे लिए तेरे को से मिलने 2 फॉरेन कंट्री से क्लाइंट आए हैं, और हमारी डील फाइनल होने वाली है। कुछ हमारे प्रोजेक्ट में कुछ बहुत बड़े घपले चल रहे हैं, तो वो भी तेरे को देखना पड़ेगा। तो कहती है कि ठीक है चल आज से काम करते हैं। तो वो सारा उसका जो पेंडिंग काम होता है वो एक दिन में निपटाने की कोशिश कर रही होती है। तो इधर निपटाते निपटाते काफ़ी लेट हो चुका होता है, और हमारी कृष्णा जो होती हैं वो बड़ी बेसब्री के साथ शाह का वेट कर रही होती हैं गेट पे। तो अपने जो मंगलसूत्र को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा रही होती हैं हाथों को। तो ये बेचैनी देख के हमारी जो सोनिया जी होती हैं कहती है कि क्या हुआ कृष्णा? तो कहती है कि देखिए ना माँ, अभी तक शाह आई नहीं। तो अरे कोई नहीं बेटा, वो आ जाएगी, वो पहले भी इतना लेट करती थी। तो वो कहती है कि ठीक है बट, तो कहती है अच्छा लो, मैं नहीं अच्छा लग रहा तो तुम फ़ोन लगा लो। कहती है कि हाँ माँ, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो ठीक है मैं इनको फ़ोन लगा लेती हूँ ना। तो कहती है कि हाँ ठीक है। तो वो फ़ोन लगाती है, इधर धनराज जी आते हैं। तो धनराज जी बोलते हैं कि अरे श्रेया नहीं आई? तो कहती है कि नहीं पा, अभी मैं लगाने जा रही हूँ। तो कहती है कि ठीक है लगाओ, पूछो कब तक आ रही है, डिनर करने कर लेते हैं सब लोग बैठ के। तो वो फ़ोन लगाती है, तो हमारी इधर श्रेया फ़ोन उठाती हैं, कहती हैं क्या हुआ मेरी जान? तो कहती है कि ये फ़ोन स्पीकर पे होता है, सब सुन रहे होते हैं। तो कहती है कि श्रेया फ़ोन स्पीकर पे है। तो कहती है कि तुम्हें पहले नहीं बताना था? तो कहती है कि हाँ बोलो। तो कहती है कि आप कब तक आ रहे हो? तो कहती है कि बस जस्ट निकल रही हूँ, बस एक काम ख़त्म कर लेती हूँ, आ रही हूँ। तो कहती है कि ठीक है, बस वही पूछने के लिए मैंने फ़ोन लगाया था। तो कहती है कि ठीक है, मैं निकलती हूँ थोड़ी देर से, बस ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो कहती है ठीक है। तो इधर जो हमारी श्रेया होती है वो जल्दी से अपना काम ख़त्म करती हैं और अपने गाड़ी की तरफ निकलती हैं। तो शनाया पीछे से आती है, कहती है श्रेया। तो कहती है हाँ। तो कहती है कि मैंने जो बात कही थी उस बारे में सोचना और भाभी से कोशिश करना कि तुम बोल दो, समझी? तो कहती है ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। तो कहती है कि ठीक है ट्राई नहीं, तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, समझी? अगर तुमने ये नहीं किया
तो बहुत कुछ ख़राब हो सकता है, जो कि शुरू भी चाहती तो शायद यही है। तो कहती है कि नहीं, मैं ख़राब कुछ होने नहीं दूँगी। अच्छा तू चल निकल। तो कहती है कि गाड़ी लेके आई है या नहीं? तो कहती है कि नहीं यार, मैं आज गाड़ी लेके नहीं आया। कहती है कि चल बैठ, मैं छोड़ देती हूँ। तो कहती है कि नहीं, मैं चली जाऊँगी, तू घर जा, बहुत काफ़ी लेट हो गया। कहती है कि तुझे गाड़ी नहीं मिलेगा और चल मैं छोड़ देती हूँ, और तू मेरी फ्रेंड है, इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकती हूँ। तो वो शनाया को बैठाती है और उसके घर की तरफ छोड़ती है। इन दोनों में थोड़ी बहुत बातें चलती रहती है और इसका घर आ जाता है शनाया का, और छोड़ देती है। कहती है कि चल बाय, मैं घर जा रही। तो कहती है कि चल बाय, गुड नाइट। तो ऐसे बोल के चली जाती है और वो जाती है अपने घर की तरफ। श्रेया उतरती है, अपना देखती है सब लोग डिनर पे बैठे हुए थे। कहती हैं कि बस 5 मिनट में आती हूँ। तो 5 मिनट, तो कहती है कि कृष्णा ज़रा आओ। तो कहती है कि अब चलो मैं आ रही हूँ। तो कहते हैं कि अरे हमारा मज़ा ले रही होती है, अरे जाइए जाइए। तो दोस्तों देखते हैं कहानी में क्या होता है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और थैंक यू।